जी हारून भाई, इंसान का कोई ऐसा मुकाम हो सकता है कि जिसमें अल्लाह ताला उसको इतनी पावर दे दे कि वो जो कायनात के मामलात हैं वो उसमें पार्टिसिपेट कर सके, उसमें अपने मुताबिक उसको चला सके, तो इतनी को पावर मिल सकती है इंसान को? किस मकाम पे ये? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं वजदान मन की बात हारून रशीद के साथ। नवीद साहब ने सवाल किया है कि क्या इंसान को कोई ऐसा इख्तियार है कि ये मतलब इस जो चलती हुई कायनात है जिसको अल्लाह ताला चला रहा है इसमें पार्टिसिपेट कर सके, मतलब इसमें मुदाखलत कर सके? वो सर यही बनता है ना। अच्छा, सवाल ना तो मैं सही बता सकूँ, ना आप सही कर सकें, ना ये सही किया जा सकता है। समझ मुझे आ गई है, समझा देता हूँ आपको कि आप बेसिकली बात कर रहे हैं कि क्या कोई ऐसा शख्स भी है जिसकी मानी जाए कायनात में, जो कमी पेशी कर सकता हो, जो कोई ऐसा मकाम है? हाँ, वो चाह रहा है कोई काम करना तो अल्लाह ताला उसको हाँ, दे दे। तो बहुत सारी कैटेगरी हैं, लेकिन आप जिस तरफ इशारा दे रहे हैं इसको कहते हैं मकाम तसर्रुफ। तसर्रुफ तसर्रुफ का मतलब क्या होता है? इस्तेमाल करना, कमी पेशी करना। ठीक है, तो ये एक मकाम है। अच्छा, बहुत सारे मकाम है वो अल्लाह ताला के आपने तय किए हुए हैं। जैसे मुकाम सबर, ये एक सबर की एक स्टेज है। सबर की स्टेज पे है तो क्या होता है, ये एक अलग डिस्कशन है। एक शुक्र की स्टेज है, ठीक है ना, एक दीदार की स्टेज है, एक आशिक की स्टेज है, ठीक हो गया ना। तो दोस्ती की भी स्टेज है, एक मतलब गम की भी एक स्टेज है, इबादत की भी एक स्टेज है। ये मतलब ये मुख्तलिफ मकाम हैं जो अल्लाह ताला के अपने बनाए हुए हैं। तो जितने भी लोग हैं कोशिश करते हैं, एफर्ट्स करते हैं, तो कोई ना कोई मकाम हासिल कर लेते हैं। तो मकसद मैं वो जो सूफियाना लफ्ज़ हैं वो इस्तेमाल करूँ कि एक ये मकाम होता है, ये मकाम होता है, कि ये होता है, कि ये होता है, वो जल्दी समय में नहीं आएंगे। मुख्तर आप अपने ज़ाहिर में देख लें, जो आपके मुल्कों का निज़ाम होता है उसमें भी मिनिस्ट्रियाँ होती हैं ना, ओहदे होते हैं, MP होते हैं, MNAs होते हैं, फिर इनके अंदर मिनिस्ट्रियाँ दी जाती हैं, ठीक है ना। इसी तरह एक बातन का निज़ाम है, अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, उसमें भी मुख्तलिफ लोग इबादत से, रियाजत से, ज़िक्र-ओ-ज़कार से, नेक अमाल से, ठीक है ना, तो एहसान करके, मदद करके, लोगों के फ़ायदों के लिए काम करके, खिदमत करके, तो अल्लाह के यहाँ कोई ना कोई मकाम और मर्तबा पा लेते हैं। तो एक मकाम है जो तसर्रुफ़ है, इसका मतलब है कमी पेशी करना, कि कोई शख्स ऐसे मकाम पे फाइज हो जाए, उस मकाम पे चले जाए कि उसका हुक्म चलता है, वो कमी पेशी कर लेता है। ऐसे लोग मौजूद हैं। ये पोशीदा लोग होते हैं। देखिए, लोग तो अपने मसाइल लेके चले जाते हैं ना, हमारा ये मसला हल कर दें, हमारा ये मसला हल दें, लेकिन वो मुकाम तसर्रुफ़ पे तो बड़े लेवल की चीज़ें करते हैं, यानी कि वो बाख्तियार होते हैं। ठीक है, इसको इस तरह समझ लें कि जैसे ये एक कमरा है, तो इस कमरे में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये किसकी मलकियत हैं? ये कमरा और इस कमरे की तमाम चीज़ें मेरी मलकियत हैं, ये मैं इनका मालिक हूँ, ठीक हो गया ना, ये मेरे ही लिए हैं और मैं ही इनका मालिक हूँ। तो अब मैं आपको यहाँ खड़ा कर देता हूँ, तो मैं आपको कहता हूँ कि ये मेरी हैं और मेरे ही लिए हैं, आपने कुछ नहीं करना, आप इनका ख्याल करना, ध्यान करना, ठीक हो गया ना। एक तो ये हो गया ना। दूसरा ये कि मैं आपको कहता हूँ कि जनाब, आपके साथ मेरा ताल्लुक़ ऐसा है ना, आपके साथ मेरा ताल्लुक़ की बात है ना, आपका मेरा ताल्लुक़ ऐसा है कि मैं आपको कह रहा हूँ कि मतलब शर्माना ना और डरना ना, ये सब कुछ तुम्हारा है, इस्तेमाल करना, जिस तरह चाहो इसको इस्तेमाल कर लेना। तो मैंने आपको कौन सा मकाम खुद से दे दिया? तसर्रुफ़ करने की मैंने आपको इजाज़त दी कि आप जो चाहें कर सकते हैं। अब आपका और आगे से आला ज़र्फ़ है, आप फिर भी चीज़ों में नहीं हाथ डालते,
आप हाँ इस हद तक ज़रूर रहते हैं जितनी आपकी अपनी ज़रूरत है, बाकी आप कहते हैं नहीं ठीक है। मुख्तसर यह है कि यह मकाम तसर्रुफ़ है जिसमें मैं आपको इजाज़त दे रहा हूँ कि आप चीज़ों को इस्तेमाल अपने मुताबिक कर सकते हैं। तो मुकाम तसर्रुफ़ पे एक शख्स होता है जो कमी पेशी कर सकता है, ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो कायनात में जो सबसे बड़ा है वो अल्लाह है, बाकी उसकी मखलूक है। तो मखलूकों में जो अशरफुल मखलूकात है वो इंसान है। तो इंसानों में वो अशरफ लोग हैं जो अल्लाह के खालिस किए हुए हैं, तो ये लोग उनमें पाए जाते हैं। जो 4 ग्रोह अल्लाह ताला के खालिस किए हुए हैं ना, जिन पे शैतान का जोर नहीं चलेगा, ये उनमें पाए जाते हैं, ठीक है। उनमें से किसी के पास कौन सा मर्तबा होता है, किसी के पास कौन सा होता है। और इसमें एक चीज़ और भी है, वो खुद भी नहीं जानते, बहुत सारे नहीं जानते, ठीक हो गया। तो क्या कोई शख्स ये दावा कर सकता है कि मैं अल्लाह का वली हूँ या मैं अल्लाह का मुकर्रब हूँ? नहीं कर सकते ना। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को अल्लाह ताला अपना वली रखता है, अपना दोस्त रखता है, को अपने करीब रखता है, उनको कोई ना कोई मकाम और मर्तबे पे फायज किया हुआ होता है। लेकिन एक बात है, ध्यान डलवा देता है। तुम्हें इजाज़त है? नहीं, ध्यान का मतलब होता है कि उस बंदे को एहसास हो जाता है कि मतलब मेरी मानी जाती है, ठीक है। और ऐसे बंदे की एक निशानी और भी होती है कि ऐसे शख्स के साथ अगर कोई बंदा दुश्मनी कर लेना तो नुकसान उठाएगा, उसको कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने आप को बेख्तियार देखते हैं, उनकी तवज्जो होती है अल्लाह की तरफ है। ये मैंने उनकी का को निशानी बताई है, ठीक है। तो जो आपका सवाल था उससे आपको समझ आ गई कि हाँ ऐसा एक मकाम होता है जिसको मुकाम तसर्रुफ़ कहते हैं, जहाँ पे जिसको हासिल करने के बाद इंसान कमी पेशी कर सकता है, यानी कि उसकी मानी जाती है, उसकी बात को टाला नहीं जाता, यानी इख्तियार मिल जाते हैं, इख्तियारात मिल जाते हैं। हाँ, ये कुरान मजीद में अगर आप गौर करें तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम मुकाम तसर्रुफ़ पे थे, ठीक है ना। अच्छा, मुकाम तसर्रुफ़ में इस तरह नहीं होता है कि कोई शख्स अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ करेगा। जो बेसिक कानून और कायदा है ना, वो नहीं बदलने वाला, वो अल्लाह के अलावा कोई नहीं बदल सकता। अल्लाह ने कानून बनाए हुए हैं, अल्लाह ने असूल बनाए हुए हैं, ठीक है। तो अब देखें, जब अल्लाह ताला किसी कौम पे अजाब लाता है तो उस अजाब में वो अजाब कोई बूढ़ों को देखता है, बच्चों को देखता है, औरतों को देखता है, बीमारों को देखता है, कमज़ोरों को देखता है? नहीं देखता ना, नहीं देखता ना। लेकिन उसके पीछे एक असूल होता है, उस असूल के मुताबिक अजाब आता है। इसी तरह मुकाम तसर्रुफ़ वाला जो शख्स होता है ना, वो असूलों के मुताबिक करता है। मतलब आप, गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रही, तो अब सारे लोग दुआएं मांग रहे हैं लेकिन हवा नहीं चल रही, बारिश नहीं आ रही। अब जो मुकाम तसर्रुफ़ वाला है ना, अगर उसने सिर्फ ये कह दिया ना कि ये गर्मी क्यों है, या मुझे गर्मी लग रही है, या लोग गर्मी लग रही है, या हवा क्यों नहीं चल रही, या बारिश क्यों नहीं आ रही, तो फिर बेतहाशा बारिश भी शुरू हो जाएगी, हवा भी शुरू हो जाएगी, और फिर लोगों को कितना नुकसान होता है या कितना बड़ा सैलाब आता है, उससे इसे कुछ सरोकार नहीं है। उसने कह दिया, अब हो गया। तो चूंकि इंसान सीने में दिल भी रखता है, तो इंसान की एक फितरत भी है, मतलब जैसे मैं हूँ तो अगर कोई मेरा दुश्मन भी है ना, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको भी नुकसान ना पहुँचाऊँ। तो इसलिए जो मुकाम तसर्रुफ़ पे लोग होते हैं ना, वो कम मुदाहलत करते हैं। तो अब आपके पास जो है चॉइस है वो ये है कि या तो आप इस मर्तबे पे खुद हैं, तो या ऐसे किसी शख्स को ढूंढें
पढ़ा लिखा है। लेकिन उसके इसलिए नहीं कि आप अपने काम करवाएंगे, इसलिए ढूंढें कि फिर आप उससे रहनुमाई लें। ठीक है, समझ आ गई आपको? काफ़ी है ना? अब तमाम सुनने और देखने वालों का बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसको लाइक और शेयर कर लें। मकसद इसे सिर्फ यही है कि एक हकीकी जो है दीन इस्लाम और जो हकीकी रूहानियत है इसकी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आगाही हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।